चाहत हुई तेरे नाम। सबात, आज मैं बहुत खुश हूँ। फरीद के इंतखाब में मैंने कोई गलती नहीं की। बहुत अच्छा लड़का है। आज थाने में उसके होने से मुझे बहुत हौसला मिला। आज मुझे लगा कि दामाद भी बेटी की जगह ही होता है। इसीलिए तो मैं आपसे कहती हूँ, आप फरीद पे ज्यादा गुस्सा मत किया करें। बहुत अच्छा लड़का है। क्या करूं यार, बेटी की मोहब्बत में बस। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं रमशा की सौतेली माँ हूँ और सिर्फ आप ही रमशा से मोहब्बत करते हैं। नहीं सबात, ऐसी कोई बात नहीं है। दुआ करो कि अल्लाह ताला रमशा को अकल दे दे। आमीन। सब आमीन। फरीद, सॉरी फरीद। सॉरी? किस बात के लिए? और अमशद, तुम कह रही हो सॉरी? आई एम सॉरी फरीद। तुम्हें मेरी वजह से इतनी तकलीफ उठानी पड़ी है। आई एम सो सॉरी। कैसी तकलीफ? मियाँ बीवी को दुख तकलीफ में एक दूसरे का साथ देना ही पड़ता है, चाहे उनके हालात जैसे भी। थैंक यू सो मच फरीद। इट्स ओके। अब सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। रेस्ट करो। क्या बात है, अब तक फरीद को याद करके रो रही है? क्या हो गया है आपको? मुझे सच में आपसे ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी तुझसे। कितनी बड़ी बात तुम मुझसे छुपा कर। सर, आप गलत समझ रहे हैं। गलत नहीं समझी तो और क्या समझी? तलाक के बाद कोई औरत अपने साहब का शौहर से मिलती है। साहब का शौहर से मिलना मेरी मजबूरी थी। कैसी मजबूरी? आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि मेरी मजबूरी अलीज़े है और कुछ नहीं। तो तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती हो कि अलीज़े तुम्हारी बहन की नहीं, तुम्हारी बेटी? खुदा के लिए मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम न लगाएं। अलीज़े सिर्फ मेरी भांजी है, मेरी बहन की बेटी, जिसके लिए मैंने फरीद से शादी की ताकि अलीज़े को सौतेली माँ का सामना न करना पड़े। बस मैं सिर्फ अलीज़े की खातिर कुर्बानी देती आई हूँ। फिर उसने तुम्हें छोड़ा क्यों, डिवोर्स क्यों किया? उसकी वजह आप थे अशर। मैं? हाँ, आप। मैं तो फरीद से शादी ही नहीं करना चाहती थी। मैंने फरीद से शादी सिर्फ इसलिए की ताकि अपनी बहन की बेटी को मां बनकर पाल सकूं। जब तुम शादी नहीं करना चाहती थी तो फिर मुझसे शादी पर राजी क्यों? मैं तो दूसरी शादी भी नहीं करना चाहती थी। फिर जोया मेरी जिंदगी में दोस्त बनकर आई। उसने मुझे फोर्स किया कि मैं शादी करूं। अपनी मां की बीमारी की वजह से
जोया के इतना फोर्स करने की वजह से मैंने आपसे शादी की। चलो मान लेते हैं कि तुम्हारी सारी बातें दुरुस्त हैं, फिर भी तुम्हें फरीद से नहीं मिलना चाहिए। फरीद से मिलना मेरी मजबूरी है आयशा, क्योंकि वो अलीज़े का बाप, वरना फरीद से शादी, उससे तलाक मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक पहलू है, जिसे मैं सोचना भी नहीं चाहती। मुझे उन गुनाहों की क्यों सजा मिल रही है जो मैंने किए ही नहीं है? क्यों आयशा, क्यों? मामा और जोया से इस बात को लेकर इशू मत है। हो रहा अस्सलामुअलैकुम मम्मा, शुक्र है आपको मेरी याद तो आई। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा, याद कैसे नहीं आई? जब कोई मुश्किल होती है तो मुझे शिद्दत से याद आती है। हर माँ को अपनी बेटी की याद मुश्किल वक्त में ही आती है। वैसे बताएं, खैरियत तो है ना? अरे खैरियत कहाँ है, मेरी तो रातों की नींदें हराम हो गई। क्यों, क्या हुआ है मम्मा? खैर है ना सब? आखिर जोया ने अपना रंग दिखाई दिया। मैं तो उसे बहुत अच्छा समझने लगी थी। बताते क्यों नहीं है? आखिर क्या किया है जोया ने? अरे क्या बताऊं कमल, मुझे तो अब पता चला है कि हिरा पहले से शादीशुदा थी। मगर मम्मा आपको कैसे पता चला? अरे बेटा, वक्त एक न एक दिन सारे राज खोल ही देता है। जोया को मजबूरन मुझे बताना ही पड़ा कि हिरा पहले से शादीशुदा है। इसका मतलब है कि जोया सब कुछ पहले से जानती थी। मुझे तो यही लगता है कि उसे सब कुछ पहले से पता था। वो जानती थी कि हिरा पहले से शादीशुदा है। मुझे याद आया कि जब मैंने अशर की शादी का जिक्र किया था तो उसने मुझसे कहा था कि आपको लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं अशर के लिए खुद ही लड़की ढूंढ लूंगी। मामा, उसने जो किया सो किया, लेकिन ऐसी क्या नौबत पेश आई कि आप मुझे ये सब कुछ बता रही हैं? आप तो खुद ही बताती थी कि वो दोनों तो बिल्कुल बहनों की तरह मिलकर मोहब्बत से रहती हैं। लेकिन कमल, सौतन आखिर सौतन ही होती है। तो आपको क्या प्रॉब्लम है मम्मा? आप बैठकर सिर्फ तमाशा देखें, लड़ने दें उनको आपस में। अरे कैसी बातें कर रही हो, कैसे बैठ के तमाशा देखती रहूं? मुझे तो डर लगता है कि कहीं गेहूं के साथ गुन भी न पिस जाए। और मुझे किसी की परवाह नहीं है, सिर्फ अपने बेटे और पोते की परवाह है। डोंट वरी मम्मा, कुछ भी नहीं होगा, ना आपके बेटे को और ना आपके पोते को। अल्लाह करे ऐसे ही हो बेटा, मुझे तो बहुत फिक्र खाई जा रही है। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? प्लीज आप टेंशन ना लिया करें। तुमसे बात करके मेरा जी हल्का हो गया बेटा। चलो इंशाल्लाह दोबारा तुमसे बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। साहब जी कहाँ हैं? मैं तो उनके लिए चाय लेकर आई थी। बस आने ही वाले हैं, बस तुम चाय यहीं रख दो। ये ले जी, आ गया, मैं आ गया। क्या कह रही थी आप? आपके लिए और कुछ मंगवाऊं? नहीं नहीं नहीं, चाय इनफ है। अच्छा ठीक है कुलसुम, तुम जाओ। ये ले। अरे हाँ सबात, आपके भाई का फोन आया था इस्लामाबाद से। अच्छा, सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, बस हालचाल पूछने के लिए किया था और कह रहे थे कि लास्ट टाइम बहुत मजा आया था, फिर कब आ रहे हैं इस्लामाबाद? फिर आपने क्या कहा? भाई मैंने कह दिया कि इस बार आप लोगों की बारी है, आप लोग कराची आए। वैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे भी उन्हें कराची आए हुए बहुत साल गुजर गए।
और हम लोग रमशा को इस हाल में छोड़ के जा भी तो नहीं सकते हैं। और क्या। वैसे मैंने ऑब्जर्व किया है रमशा के बिहेवियर में बहुत पॉजिटिव चेंज आया है। अल्लाह का शुक्र है। मालिक का एहसान। अशर, गुड मॉर्निंग। उठ जाओ अशर, ऑफिस नहीं जाना क्या? उठ रहा हूँ मेरा। अरे तुम? गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हारी बेड लेकर आई थी। खड़ी क्यों? बैठो ना। नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं आती हूँ। आज तो हमारी अलीजे का एडमिशन हो जाएगा। अब अलीजे भी स्कूल जाया करेगी। नानो बिल्कुल बड़े साहब के बच्चों की तरह ना। तो अलीजे भी साहब की बेटी है। अब देखो ना, अलीजे के बाबा भी साहब हैं और अब खाला भी इतने बड़े घर में रहती हैं। भाई कौन रहता है बड़े से घर में? मेरी खाला है और मेरे बाबा है ना, बहुत बड़े घर में रहते हैं। अब हमारी अलीजे भी ना बड़े से स्कूल में जाया करेगी। नानो खाला कब तक आएंगी? क्या आ जाएंगी, अभी तो सुबह हुई है ना। खाला जल्दी आ जाए ना। मैं खाला को फोन मिलाऊं? हाँ करो। हेलो। हेलो खाला, मैं अलीजे बात कर रही हूँ। अलीजे मेरी जान, कैसी हो? कैसे फोन किया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कब तक आएंगी? मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। हेलो खाला, आप कब तक आएंगी? अलीजे मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। जल्दी आए ना, और वारिस को भी साथ लेकर आइएगा। हाँ हाँ, आपके भाई को साथ लेकर आऊंगी। अच्छा, आप जल्दी से आ जाएं, मैं आपका वेट कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। क्या मुझे भी जाना चाहिए या नहीं? अम्मी को तो बता भी नहीं सकती कि रात को क्या हुआ है। जोया ने मेरे खिलाफ क्या जाल बिछा रखा है, तो अशर की अम्मी भी मेरे खिलाफ होती जा रही है। सिर्फ वही तो हैं जो मुझे अभी तक समझते हैं। मुझे अशर को बताकर अम्मी के घर जाना चाहिए। हेलो। हेलो पापा, मैं अलीजे बोल रही हूँ। जी मेरी जान, कैसी हो आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आज एडमिशन के लिए जाना है, आप भी चले ना? हाँ बेटा, जरूर चलेंगे, मैं आ जाता हूँ। ठीक है, आप जल्दी से आ जाए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज। चलें, ठीक है, ओके। ये जानते हुए भी कि फरीद हीरा का एक्स हस्बैंड है, अशर का रवैया उसके साथ नॉर्मल कैसे है? मैंने तो सोचा था कि अशर उसे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देगा, लेकिन वो तो उसे कार में बिठा कर ले जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए जोया, ये सब नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ और करना होगा।
लेकिन मैं कर क्या सकती हूँ? क्या करूँ, क्या करूँ? हेलो। हेलो, फरीद साहब कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ। मैं आज आपसे मिलना चाहती हूँ। आई एम सॉरी, आज तो पॉसिबल नहीं होगा। वो दरअसल मुझे अलीज़े को स्कूल लेकर जाना है उसके एडमिशन के लिए। हम शाम को मिल सकते हैं। अच्छा, लेकिन अलीज़े के एडमिशन के लिए तो हिरा जा रही थी ना? जी जी मुझे पता है, हिरा भी वहीं आ रही है। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात। जी खुदा हाफिज़। क्या